तो हमें वैसे जगह पर अपना जो 30 साल बर्बाद किए हैं आगे बर्बाद करने की सोच नहीं रही थी। जहाँ हमारा मान सम्मान नहीं है, जहाँ हमारी सोच को प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता छोड़ दीजिए, सुनने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने जो सत्ता में थे उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना शुरू किया। मेरे जैसे जो कार्यकर्ता साथी हैं जिनकी प्रताड़ना हुई है 5 वर्षों में, उसके कारण मुझे दुखी मन से इस्तीफ़ा देना पड़ा। और मैं कार्यकर्ताओं की बहुत सारी व्यथाओं को लेकर पार्टी छोड़ा हूँ, बहुत दुखी मन से छोड़ा हूँ। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ गुलाब देशमुख। आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है बज चुका है और कांग्रेस भाजपा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में प्रतिद्वंदी दल है और उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें उठापटक आप देख ही रहे हैं। ये दुर्ग ज़िला है, मैं अभी रिसाली भिलाई में हूँ और लगातार कांग्रेस में इस्तीफों का दौर चल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि कई कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लीडर्स, जो बड़े बड़े नेता हैं वो दामन छोड़ रहे हैं कांग्रेस का और कई लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो कोई सिर्फ इस्तीफा दे रहा है। क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, आप वीडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम पूरे देश में, प्रदेश में, ज़िलों में, सब जगह चल रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं रिसाली के एक बड़े नेता हैं राजेंद्र यादव जी। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से वो आते हैं और राजेंद्र यादव जी इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अभी प्रत्याशी है दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस की ओर से राजेंद्र साहू है और विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी से हैं। अभी जो है ये भाई साहब जो राजेंद्र यादव जी हैं, जो कांग्रेस नेता हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं। विधिवत तौर पे आज फिर एक मीडिया के सामने आकर ये अपनी बात कहने जा रहे हैं और वो धारा न्यूज़ के सामने कुछ बातें हैं जो वो कहना जा रहे हैं। तो यादव जी, सबसे पहले तो स्वागत है मेरे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो फिर पार्टी छोड़ रहे हैं और क्या ऐसा था कि आपको ऐसा लगा कि पार्टी छोड़ना चाहिए, बताएंगे आप हमें? दरअसल मैं कांग्रेस का 30 वर्षों का निष्ठावान सिपाही रहा। इस बीच में कांग्रेस ने जितने भी संघर्ष किए उसमें मैं हमेशा तन मन धन से सहयोगी रहा। जब छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक लगातार बीजेपी की सरकार थी तब भी हम लोग संघर्ष करते रहे। लेकिन जिस प्रकार 5 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सत्ता जब छत्तीसगढ़ में आई और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने जो सत्ता में थे उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना शुरू किया, किनारे लगाना शुरू किया। बीच बीच में सभी कार्यकर्ता साथी अपनी अपनी बातों को पार्टी के मंच पर या वरिष्ठ नेताओं से मिलकर बताने की कोशिश भी किए, जिससे कि सामंजस्य बना रहे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान हो सके। लेकिन उनकी भावनाओं को सुनने वाला कोई नहीं मिला, जिसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। तो मैं सभी मेरे जैसे जो कार्यकर्ता साथी हैं जिनकी प्रताड़ना हुई है 5 वर्षों में, उसके कारण मुझे दुखी मन से इस्तीफा देना पड़ा। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का भी चुनाव हुआ, मंत्री जी 17,000 के आसपास मतों से हारे। उस समय आप क्यों इस्तीफा नहीं दिया? अभी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? लोकसभा के ऐन मौके पर चुनाव है और आप इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी को तो झटका पे झटका लग रहा है, अभी क्यों? दुर्ग ग्रामीण का विधानसभा चुनाव होने से पहले भी हम लोगों ने जो प्रत्याशी रहे हैं गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, उनको हम लोग संगठनात्मक सुधारों के लिए मतलब लगभग 200-250 कार्यकर्ताओं ने एक साथ भी कहा था। व्यक्तिगत तौर पर सभी लोगों ने अलग अलग बोला था, लेकिन अंतिम दौर में 200-250 लोगों ने एक साथ जो इस क्षेत्र में कांग्रेस कमेटी के जिस तरीके से संचालन किया जा रहा था उसके विरोध में अपनी बातों को रखा था। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन तुरंत फिर विधानसभा शुरू हो गया, कार्यकर्ताओं में आपस में कोई सहमति नहीं बन पाई, क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग उस समय पार्टी के लिए सब कोई मिल के काम किए, लेकिन जिस शिकायत को हम लोग उनको बताना चाहते थे उस शिकायत और संगठन के नेतृत्व करते कारण इस क्षेत्र में कांग्रेस हार गई। उसके बाद हम लोग फिर अभी उस चीज़ को सुधारने की कोशिश किए। हम लोगों ने अपनी बातों को पार्टी फोरम में रखा, लेकिन जिनके पास रखा गया उन्होंने सीधा बोल दिया कि यहाँ पर जो गृह मंत्री का दिशा निर्देश रहेगा, उनके पुत्र का जो दिशा निर्देश रहेगा, उसी के आधार पर हम लोग चलेंगे। तो जो मंत्री 5 वर्ष तक सत्ता के मद में कार्यकर्ताओं की बातों को नहीं माने,
तो आने वाले समय में उनको चुनाव लड़ना नहीं है, तो यहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि आने वाले प्रत्याशी के चुनाव में सही संचालन हो पाएगा, और मैं कार्यकर्ताओं की बहुत सारी व्यथाओं को लेकर पार्टी छोड़ा हूँ, बहुत दुखी मन से छोड़ा हूँ। अभी तो प्रत्याशी राजेंद्र साहू सब कह रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रत्याशी मिला है और जीत भी लगभग होगी, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जो कांग्रेस में जुड़े हैं। ऐसे इन मौके पर ऐसा क्या नाराज़गी आपको प्रत्याशी से हुई है या पार्टी संगठन से हुई है? देखिए, चुनाव में जीत और हार का तो कोई पहले से घोषणा नहीं कर सकता जी। एक नए प्रत्याशी के रूप में हम सभी कार्यकर्ता साथियों को एक उम्मीद थी कि जो त्रुटि गृह मंत्री के दौर में हुआ, संगठन को जो तोड़ा गया, आपस में लोगों को लड़ाया गया, कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से दूर किया गया और जिसके माध्यम से किया गया, उस व्यक्ति को हम लोग मतलब संगठन को सुधारने के लिए राजेंद्र साहू जी से भी निवेदन किए, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, जो भी करेंगे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी करेंगे। तो हम लोगों ने पूरा उम्मीद छोड़ दिया, और जब कांग्रेस में सुधार की गुंजाइश ही नहीं दिख रही है, तो हमें वैसे जगह पर अपना जो 30 साल बर्बाद किए हैं आगे बर्बाद करने की सोच नहीं रही थी। जहाँ हमारा मान सम्मान नहीं है, जहाँ हमारी सोच को प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता छोड़ दीजिए, सुनने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर अपना समय बर्बाद करना उचित नहीं लगा, इसलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ी। तो आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री जो ताम्रध्वज साहू जी हैं, वही उन्हीं के आधार पर हो रहा है, लेकिन उनको तो जितने उसके विश्वसनीय लोग थे उन लोगों ने चुनाव हरवाया है। हर बूथ को आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे हार मिली है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी अभी उसी आधार पे चल रही है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आपने ठीक कहा कि हर बूथ में लगभग हार हुई है, और हम लोग चुनाव के पूर्व उसी त्रुटियों को सुधारने के लिए गृह मंत्री जी से निवेदन किया था कि संगठन को आप मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाइए, कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ेगा। संगठन के कार्यकर्ताओं का बात को महत्व नहीं दिया, उन्होंने हमेशा अपनी एक रट लगाए रखी थी कि जो कार्यकर्ता जिसको काम करना होगा करेगा, नहीं तो मुझे चुनाव जीतना आता है, मेरा थर्ड लेयर तैयार है, मैं उनसे काम करवा लूँगा। तो अभी आपने इस्तीफा दे दिया है और कहाँ कहाँ आपने लेटर भेज दिया है? दरअसल वो इस्तीफा छत्तीसगढ़ के पूर्व क्रेडा सदस्य, दुर्ग जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी आदरणीय श्री विजय साहू जी के नेतृत्व में मैंने दिया है। तो इस्तीफा पत्र दरअसल प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम से था, और अभी 2-4 दिनों में मुझे साथियों से पता चला कि जिला कांग्रेस कमेटी में ये बात चल रही है कि हमें तो कोई इस्तीफा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, हमारा कोई कार्यकर्ता गया नहीं छोड़ के। तो मैं इसीलिए आज एक इस्तीफा पत्र तैयार किया हूँ, और विधिवत आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी को इसको प्रेषित करूँगा। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 11 में से 7 सीट जीत रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा टिकट वितरण की है, ऐसा खबर में आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं? जैसा मैंने अभी बताया ना कि जीत और हार का आकलन अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव के इस बार एक अद्वितीय काम हुआ है कि दोनों पार्टियों ने चुनाव के बहुत पहले अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जो कि छत्तीसगढ़ में कभी देखने को नहीं मिलता था। तो अभी चुनाव बहुत समय है, और समय के पहले हार जीत का नहीं कहा जा सकता, जीतने का और बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, स्वयं मुख्यमंत्री जी अपना जिला छोड़ के राजनांदगांव चले गए हैं, गृह मंत्री को महासमुंद भेज दिया गया है, और कल ही एक ताज़ा घटनाक्रम में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजा गया है। इसी प्रकार पूर्व मंत्री को शिव डहरिया जी को जांजगीर चांपा भेजा गया है। तो वहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ हैं, और उनके साथ नाइंसाफ़ी भी है। मैं भी मानता हूँ कि वहाँ के जो सेकंड लीडरशिप है, जो वर्षों से पार्टी की सेवा की है, और उनको एक आशा था कि जब फ्रंट लाइन के नेता हटेंगे तो हमें मौका मिलेगा, तो उनकी नाराज़गी पार्टी को झेलना पड़ेगा, और मुझे कहीं भी इसके बाद जीत दिखाई नहीं दे रही। आपने कहा कि संगठन के लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भी आपने कुछ जिक्र किया था कुछ समय पहले। संगठन के लोग जिला अध्यक्ष से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा ही कांग्रेस पार्टी में शायद ये आया था।
लेकिन सब जगह हुआ, पार्षद का भी चुनाव लड़ लिए लोग, विधानसभा का टिकट मांग लिए। इस पर आपकी नाराज़गी है या क्या कहते हैं इसको आप? दरअसल मेरी नाराज़गी यही है कि कांग्रेस जो पहले थी, जिस नीति और सिद्धांत को कांग्रेस का मूल मंत्र माना जाता था कि नीति और सिद्धांत पे चलती है कांग्रेस, उससे भटक गई कांग्रेस। कांग्रेस में ऊपर के नेताओं ने ही एक नीति बनाई थी कि जो जिला अध्यक्ष है विधायक या विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा, और जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं पार्षद या जिला पंचायत या जनपद वगैरह के चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस में आप लगातार देखते आ रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दुर्ग जिले में ही भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी को वैशाली का टिकट दे दिया गया, जबकि मुकेश चंद्राकर जी को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि दुर्ग से हटाकर भिलाई को जिला बनाने का सपना भिलाई वासियों का था और पुनः दुर्ग के आदमी को यहाँ पर जिला अध्यक्ष के रूप में थोप दिया गया था और उन्हीं को फिर से वैशाली नगर विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया, जिससे कि वैशाली नगर के विधानसभा में काफ़ी नाराज़गी थी कार्यकर्ताओं में, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उसी प्रकार दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल कोसरे जी थे, वो महापौर भी थे, 2 पद उनके पास था और फिर से अहिवारा से उनको टिकट दे दिया गया। तो अहिवारा के युवाओं में एक नई नाराज़गी पैदा हुई कि एक ही व्यक्ति को सभी पद दिया जा रहा है, तो बाकी युवा क्या करेंगे, वहाँ का सतनामी समाज की जो और पीढ़ी थी वो क्या करेगी, इससे नाराज़गी थी। और हद तो तब हो गई कि जब ब्लॉक अध्यक्ष को उनके वार्ड से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके चुनाव लड़ाया गया, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक तलवा चाटने के कारण हो सकता है बड़े नेताओं का, क्योंकि ऐसा बहुत सारे वरिष्ठ लोग थे जो अपने अपने वार्डों में टिकट से वंचित हो गए, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करके चुनाव लड़ाया गया जहां उनकी जमानत तक जब्त होगी। इन नीतियों के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता काफ़ी दुखी हैं कि उनको बड़े नेता लोग मौका नहीं देना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने पीढ़ी, अपने रिश्तेदार को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए सभी नाराज़ हैं। अभी जो है जो चुनाव हुआ दुर्ग ग्रामीण विधानसभा का, एक ठिकरा फोड़ा गया कि गृह मंत्री के बेटों की वजह से चुनाव हार गए। इसको आप कैसे देखते हैं? बेटे की वजह से चुनाव हारे कि संगठन तार हो गया था इसकी वजह से हारे? देखिए, ऐसा है कि दुर्ग ग्रामीण में विधानसभा चुनाव हारने का एक बहुत बड़ा कारण गृह मंत्री का परिवार है। उनके बेटे के द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा जो कार्यकर्ताओं की एक टीम थी, जो नेतृत्व क्षमता थी इस क्षेत्र में, उनको तोड़ा गया। उनके पीछे से एक एक कार्यकर्ताओं को हटाया गया कि तुम हमारे पास डायरेक्ट आओ, किसी पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। और इस क्षेत्र के लोगों को कहीं भी एडजस्ट नहीं किया गया। जो वरिष्ठ लोग थे, मैं मानता हूं कि दुर्ग ग्रामीण जिला के पूर्व अध्यक्ष श्री हेमंत बंजारे जी अहिवारा के दावेदार थे, हकदार थे। दुर्ग ग्रामीण में बंटी हरमुख बहुत वर्षों से टिकट की चाह रख रहे हैं। वर्तमान में जिन्हें टिकट दिया गया लोकसभा का, जिन्हें अभिमन्यु बना दिया गया है, सभी नेता मैदान छोड़ के भाग गए हैं उनको यहाँ टिकट देकर। उनका अधिकार बनता था कि दुर्ग शहर में उनको लड़ाया जा सकता था। अभी जो इस्तीफा दिए हैं विजय साहू जी, उनका अधिकार वैशाली नगर का था। तो ऐसे नेताओं को इन्होंने राजनीतिक हत्या की है, बड़े नेताओं ने, और सिर्फ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसका एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। रिसाली नगर निगम में विधायक प्रतिनिधि कौन है, आप पता कर लीजिए। मंत्री जी के पुत्र जी। संगठनात्मक रूप से हर ब्लॉक से एक प्रदेश प्रतिनिधि का चुनाव होता है। जब संगठन का चुनाव होता है तो उस टाइम आप पता कीजिए, उस लिस्ट को निकलवाइए, देखिए मंत्री पुत्र का इनाम है उसमें। प्रदेश संगठन में जब किसी पदाधिकारी को सामंजस्य बैठाने की बात आई तो दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से पता कीजिए किसका नाम है, वो भी मंत्री जी के पुत्र का इनाम है। विधानसभा लेवल से एक AICC मेंबर का चुनाव होता है संगठनात्मक चुनाव के समय। AICC मेंबर तक का नाम पता कर लीजिए आप, वही व्यक्ति है मंत्री जी का पुत्र का नाम। उसके अलावा कहीं बंगाल में कलकत्ता के आसपास किसी लोकसभा का प्रभारी बनाया गया था, उसका नाम पता कर लीजिए, दुर्ग ग्रामीण से मंत्री जी के पुत्र का ही नाम था। छत्तीसगढ़ में फिर से एक जिला का प्रभारी बनाया गया दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से, वहाँ पता कर लीजिए मंत्री जी बेमेतरा का प्रभारी, बेमेतरा का जिला बेमेतरा का प्रभारी मंत्री जी के पुत्र का ही नाम था। एक ही व्यक्ति को 6-6, 7-7 पद देकर जिस तरीके से इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को किनारे लगाने का काम किया गया है, जबकि
एक से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, लायक कार्यकर्ता थे, जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती थी, उन्हें किनारे किया गया सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो छोटे मोटे पद थे, जिनको मैं बोलना भी नहीं चाहता था, ब्लॉक स्तर का जो पद था, अपनी बहू को 2-2 बार प्रभारी बनाया गया। इससे निष्ठा की हद मैं और नहीं मान सकता। तो क्या अब अंतिम सवाल ये है कि क्या आप भाजपा में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं? एक्चुअल हम लोग जो इस्तीफ़ा हुआ है वो एक बहुत बड़ी टीम छोड़ रही कांग्रेस। तो जब हम इस्तीफ़ा दिए कुछ लोग मिल के, उस समय होली का त्यौहार आ गया। उसके बाद 2-4 दिनों से साथियों से सिर्फ फ़ोन पे ही संपर्क हो पा रहा था। हम लोग संभवतः कल शाम तक निर्णय लेंगे, चर्चा करेंगे, उसके आधार पर ही आगे की रणनीति तय होगी।